ओम साई राम। बोलो साईनाथ महाराज की जय। प्रिय भक्तों, ईश्वरीय अवतार का मुख्य उद्देश्य साधुजनों का परित्राण और दुष्टों का संहार करना होता है, परंतु संतों का कार्य तो सर्वथा भिन्न ही होता है। संतों के लिए साधु और दुष्ट प्राय एक समान ही होते हैं। यथार्थ में उन्हें दुष्कर्म करने वालों की प्रथम चिंता होती है और वे उन्हें उचित पथ पे लगा देते हैं। वे भवसागर के कष्टों को सोखने के लिए अगस्त्य ऋषि के समान है और अज्ञान तथा अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य के समान है। संतों के हृदय में भगवान वासुदेव निवास करते हैं, वे उनसे पृथक नहीं हैं। श्री साईं भी उसी कोटि में हैं जो कि भक्तों के कल्याण के निमित्त ही अवतीर्ण हुए थे। वे ज्ञान ज्योति स्वरूप थे और उनकी दिव्यता अपूर्व थी। उन्हें समस्त प्राणियों से समान प्रेम था। वे निष्काम तथा नित्य मुक्त थे। उनकी दृष्टि में शत्रु मित्र राजा और भिक्षुक सब एक समान थे। भक्तों के लिए उन्होंने अपना दिव्य गुण समूह पूर्णतः प्रयोग किया और सदैव उनकी सहायता के लिए तत्पर रहे। उनकी इच्छा के बिना कोई भक्त उनके पास पहुंच ही नहीं सकता था। यदि उनके शुभ कर्म उदित नहीं हुए हैं तो उन्हें बाबा की स्मृति भी कभी नहीं आई और ना ही उनकी लीलाएं उनके कानों तक पहुंच सकी। फिर भी बाबा के दर्शनों का विचार भी उन्हें कैसे आ सकता था। अनेक व्यक्तियों की श्री साईं बाबा के दर्शन की इच्छा होते हुए भी उन्हें बाबा के महासमाधि लेने तक कोई योग प्राप्त न हो सका। ऐसे व्यक्ति जो दर्शन लाभ से वंचित रहे हैं, यदि वे श्रद्धापूर्वक साईं लीलाओं का श्रवण करेंगे तो उनकी साईं दर्शन की इच्छा बहुत कुछ सीमा तक तृप्त हो जाएगी। भाग्यवश यदि किसी को बाबा के दर्शन हो भी गए तो वह वहाँ अधिक ठहर न सका। इच्छा होते हुए भी केवल बाबा की आज्ञा तक ही वहाँ रुकना संभव था और आज्ञा होने पर ही स्थान छोड़ देना आवश्यक हो जाता था। यह सब कुछ उनकी शुभ इच्छा पर ही अवलंबित था। एक समय काका महाजनी बम्बई से शिरडी पहुँचे। उनका विचार एक सप्ताह ठहरने और गोकुल अष्टमी उत्सव में शामिल होने का था। दर्शन करने के बाद बाबा ने उनसे पूछा, तुम कब वापस जाओगे? उन्हें बाबा के इस प्रश्न पर बड़ा आश्चर्य हुआ। उत्तर देना तो आवश्यक था, इसलिए उन्होंने कहा कि बाबा जब आप जाने की आज्ञा देंगे। बाबा ने अगले ही दिन जाने के लिए कह दिया। बाबा के शब्द कानून थे जिनका पालन करना नितांत आवश्यक था। काका महाजनी ने तुरंत ही प्रस्थान कर दिया। जब वे बम्बई में अपने ऑफिस में पहुंचे तो उन्होंने सेठ को अति उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा करते हुए पाया। मुनीम के अचानक अस्वस्थ हो जाने के कारण काका की उपस्थिति बहुत ज़रूरी हो गई थी। सेठ ने शिरडी को जो पत्र काका के लिए भेजा था वह बम्बई के पते पर उनको वापस लौटा दिया गया। एक बार भाऊ साहेब धुमाल एक मुकदमे के संबंध में निफाड़ के न्यायालय को जा रहे थे। मार्ग में वे शिरडी उतरे। उन्होंने बाबा के दर्शन किए और तत्काल ही निफाड़ को प्रस्थान करने लगे, परंतु बाबा ने उन्हें जाने की स्वीकृति नहीं दी। उन्होंने उन्हें शिरडी में एक सप्ताह रुकने की आज्ञा दे दी। इसी बीच में निफाड़ के न्यायाधीश उधर पीड़ा से ग्रस्त हो गए। इस कारण उनका मुकदमा किसी अगले दिन के लिए बढ़ा दिया गया। एक सप्ताह बाद भाऊ साहेब को लौटने की अनुमति मिल गई। इस मामले की सुनवाई बहुत महीनों तक और 4 न्यायाधीशों के पास चलती रही, जिसके फलस्वरूप धुमाल ने मुकदमे में सफलता प्राप्त की। श्री नाना साहेब निमोड़कर, जो निमोड़ के निवासी और न्यायाधीश थे, शिरडी में अपनी पत्नी के साथ ठहरे हुए थे। निमोड़कर तथा उनकी पत्नी बहुत सा समय बाबा की सेवा और उनकी संगति में व्यतीत किया करते थे। एक बार ऐसा प्रसंग आया कि उनका पुत्र बेलापुर में रोग से पीड़ित हो गया। तब उनकी माता ने वहां जाकर अपने पुत्र और अन्य संबंधियों से मिलने तथा कुछ दिन वहीं व्यतीत करने का निश्चय कर लिया।
परंतु श्री नाना साहब ने दूसरे दिन ही उन्हें लौट जाने को कहा। वे असमंजस में पड़ गई कि अब क्या करना चाहिए, परंतु बाबा ने सहायता की। शिरडी से प्रस्थान करने से पूर्व बाबा के पास गई। बाबा साठेवाड़ा के समीप नाना साहब और अन्य लोगों के साथ खड़े हुए थे। उन्होंने जाकर चरण वंदना की और प्रस्थान करने की अनुमति मांगी। बाबा ने उनसे कहा, शीघ्र जाओ, घबराओ नहीं। शांत चित्त से बेलापुर में 4 दिन सुखपूर्वक रहकर सब संबंधियों से मिलना और सब शिरडी आ जाना। बाबा के शब्द बहुत ही सामयिक थे और श्री निमोणकर की आज्ञा बाबा द्वारा रद्द हो गई। एक समय एक मामलतादार अपने एक डॉक्टर मित्र के साथ शिरडी पधारे। डॉक्टर का कहना था कि मेरे इष्ट श्री राम हैं, मैं किसी यवन को मस्तक नहीं झुकाऊंगा, अतः वे शिरडी जाने में असहमत थे। मामलतादार ने समझाया कि तुम्हें नमन करने को कोई बाध्य नहीं करेगा और ना ही तुम्हें कोई ऐसा करने को कहेगा, इसलिए मेरे साथ चलो, शिरडी में बहुत आनंद रहेगा। वे शिरडी पहुँचे और बाबा के दर्शन को गए, परंतु डॉक्टर को ही सबसे आगे जाते देख और बाबा की प्रथम चरण वंदना करते देख सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। लोगों ने डॉक्टर से अपना निश्चय बदलने और इस भांति एक यवन को दंडवत करने का कारण पूछा। डॉक्टर ने बताया, बाबा के स्थान पर उन्हें अपने प्रिय इष्ट देव श्री राम जी के दर्शन हुए, इसलिए उन्होंने नमस्कार किया। अब वे ऐसा कह रहे थे, तभी उन्हें साईं बाबा का रूप उन्हें दिखने लगा। वे आश्चर्यचकित होकर बोले, क्या ये कोई सपना है? ये यवन कैसे हो सकते हैं? अरे यह तो पूर्ण योग अवतार हैं। दूसरे दिन से उन्होंने उपवास करना आरंभ कर दिया और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक बाबा स्वयं बुलाकर आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक मस्जिद में कदापि नहीं जाएंगे। इस प्रकार 3 दिन बीत गए। चौथे दिन उनका एक इष्ट मित्र खान वेश में शिरडी आया। वे दोनों मस्जिद में बाबा के दर्शन करने गए तो नमस्कार करने के बाद बाबा ने डॉक्टर से पूछा, आपको बुलाने का कष्ट किसने किया? आप यहाँ कैसे आए? यह प्रश्न सुनकर डॉक्टर बहुत ही द्रवित हो गए और उसी रात्रि को बाबा ने उन पर कृपा की। डॉक्टर को निंद्रा में परमानंद का अनुभव हुआ। वे अपने शहर लौट आए और वे 15 दिनों तक वैसा ही अनुभव होता रहा। इस प्रकार उनकी साईं भक्ति कई गुना बढ़ गई। साईनाथ महाराज के शब्द सदैव संक्षिप्त, अर्थपूर्ण, गूढ़ और विद्वतापूर्ण तथा समतोल रहते थे। वे सदा निश्चिंत और निर्भय रहते थे। उनका कथन था कि मैं फ़कीर हूँ, ना तो मेरे स्त्री है ना घर द्वार है, सब चिंताओं का त्याग कर मैं एक ही स्थान पर रहता हूँ, फिर भी माया मुझे कष्ट पहुँचाया करती है। मैं स्वयं को तो भूल चुका हूँ, परंतु माया मुझे नहीं भूलती, क्योंकि यह मुझे अपने चक्र में फंसा लेती है। श्री हरि की यह माया ब्रह्मादि को भी नहीं छोड़ती। फिर मुझ हरि के फ़कीर का तो कहना ही क्या है, परंतु जो हरि की शरण लेंगे वे उनकी कृपा से माया जाल से मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार बाबा ने माया की शक्ति का परिचय दिया। भगवान श्री कृष्ण भागवत में उद्धव से कहते हैं कि संत मेरे जीवित स्वरूप है, और बाबा का भी यही कहना था, वे भाग्यशाली जिनके समस्त पाप नष्ट होने हो वे ही मेरी उपासना की ओर अग्रसर होते हैं। यदि तुम केवल साईं साईं का स्मरण करोगे तो मैं तुम्हें भवसागर से पार उतार दूंगा। इन शब्दों पर विश्वास करो, तुम्हें अवश्य लाभ होगा। मेरी पूजा के निमित्त कोई सामग्री या अष्टांग योग की भी आवश्यकता नहीं है। मैं तो भक्ति में ही निवास करता हूँ। नारायण गांव के एक भीमाजी पाटिल को वक्ष स्थल में एक भयंकर रोग हो गया, जो आगे चलकर 6 रोग में बदल गया। उन्होंने अनेक प्रकार की चिकित्सा की, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में हताश होकर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे नारायण, हे प्रभु, मुझ अनाथ की कुछ सहायता करो। यह तो
सबको पता ही है, जब हम सुखी रहते हैं तो भगवान का स्मरण नहीं कर पाते, परंतु जो ही दुर्भाग्य घेर लेता है, दुर्दिन आते हैं, तभी हमें भगवान की याद आती है। इसलिए भीमा जी ने भी ईश्वर को पुकारा। उन्हें विचार आया कि क्यों न साईं बाबा के परम भक्त श्री नाना साहेब चंदोड़कर से इस विषय में परामर्श किया जाए, और इसी हेतु उन्होंने अपनी स्थिति पूर्ण विवरण सहित उनके पास लिख कर के भेज दी और उचित मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की। उसके उत्तर में श्री नाना साहेब ने उन्हें पत्र लिखा, अब तो केवल एक ही उपाय शेष है, और वह है साईं बाबा के चरण कमलों की शरणागति। नाना साहब के वचनों पर विश्वास कर उन्होंने शिरडी प्रस्थान की तैयारी की। उन्हें शिरडी में लाया गया और मस्जिद में ले जाकर लिटा दिया गया। श्री नाना साहेब और श्यामा भी उस समय वहीं पर उपस्थित थे। बाबा बोले, यह पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का ही फल है, इस कारण मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। यह सुनकर रोगी बहुत ही निराश होकर करुण स्वर में बाबा से बोला, मैं बिल्कुल निसहाय हूँ और अंतिम आशा लेकर आपके श्री चरणों में आया हूँ। आपसे दया की भीख मांगता हूँ। ये दीनों के नाथ, मुझ पर दया करो। इस प्रार्थना से बाबा का हृदय द्रवित हो गया और वे बोले, अच्छा ठहरो, चिंता मत करो, तुम्हारे दुखों का अंत शीघ्र ही हो जाएगा। कोई कितना भी दुखित और पीड़ित क्यों न हो, जैसे ही वह मस्जिद की सीढ़ियों पर पैर रखता है, वह सुखी हो जाता है। मस्जिद का फ़कीर बहुत दयालु है और वह तुम्हारा रोग भी दूर कर देगा। वह सब तो प्रेम और दया रखकर उनकी रक्षा करता है। रोगी को हर 5वें मिनट पर खून की उल्टियाँ हो रही थी, परंतु बाबा के समक्ष आने पर उसे कोई उल्टी नहीं हुई। जिस समय से बाबा ने अपने श्रीमुख से आशा और दयापूर्ण शब्दों में उद्गार प्रकट किए, उसी समय से रोग ने भी पलटा खा लिया। बाबा ने रोगी भीमाबाई के घर में ठहरने को कहा। यह स्थान इस प्रकार के रोगी का सुविधाजनक और स्वास्थ्यपूर्वक ही था, फिर भी बाबा की आज्ञा कौन टाल सकता था। वहाँ पर रहते हुए बाबा ने 2 बार स्वप्न देकर उसका रोग हरण कर लिया। पहले स्वप्न में रोगी ने देखा कि वह एक विद्यार्थी है और शिक्षक के सामने कविता मुखाग्र न कर सकने के दंड स्वरूप बैतों की मार से असहनीय कष्ट भोग रहा है। दूसरे स्वप्न में उसने देखा कि कोई हृदय पर नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की ओर पत्थर घुमा रहा है, जिससे उसे बहुत ही ज़्यादा पीड़ा हो रही है। स्वप्न में इस प्रकार कष्ट पाकर वह स्वस्थ हो गया और अपने घर लौट आया। फिर वह कभी कभी शिरडी आता और साईं बाबा की दया का स्मरण कर साष्टांग प्रणाम करता था। बाबा अपने भक्तों से किसी वस्तु की आशा नहीं रखते थे। वे तो केवल स्वर्ण, दृढ़ निष्ठा और भक्ति के भूखे थे। एक दूसरा भक्त जिसका नाम बाला गणपत दर्जी था, एक समय जीर्ण ज्वर से पीड़ित हुआ। उन्होंने सब प्रकार की दवाइयाँ और काढ़े लिए, परंतु इनसे कोई लाभ नहीं हुआ। जब ज्वर तिल मात्र भी न घटा तो वे शिरडी दौड़े आए और बाबा के श्री चरणों की शरणागति ली। बाबा ने उन्हें विचित्र आदेश दिया कि लक्ष्मी मंदिर के पास जाकर एक काले कुत्ते को थोड़ा सा दही और चावल खिला दो। वे यह समझ न सके कि इस आदेश का पालन कैसे करें। घर पहुंचकर चावल और दही लेकर वे लक्ष्मी मंदिर पहुंचे। वहाँ उन्हें एक काला कुत्ता पूंछ हिलाता हुआ मिला। उन्होंने वह चावल और दही उस कुत्ते के सामने रख दिया, जिसे उसने तुरंत ही खा लिया। केवल बाबा के द्वारा बताए गए इस उपाय करने मात्र से ही बाला दर्जी का ज्वर हमेशा के लिए शांत हो गया। श्रीमान बाबू साहेब बूटी एक बार अम्लपित्त के रोग से पीड़ित हो गए। उनकी अलमारी में अनेकों औषधियाँ रखी थी, परंतु कोई भी गुणकारी सिद्ध नहीं हो रही थी। बाबू साहेब अम्लपित्त के कारण बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए और उनकी स्थिति इतनी गंभीर हो गई
कि वे अब मस्जिद में जाकर बाबा के दर्शन करने में भी असमर्थ थे। बाबा ने उन्हें बुलाकर अपने सन्मुख बिठाया और बोले, सावधान, अब तुम्हें दस्त नहीं लगेंगे। अपनी उंगली उठाकर फिर कहने लगे, उल्टियाँ भी अवश्य ही रुक जाएंगी। बाबा ने ऐसी कृपा की, रोग समूल नष्ट हो गया और बूटी साहब पूर्ण स्वस्थ हो गए। एक अन्य अवसर पर वे हैजा से पीड़ित हो गए। फलस्वरूप उनकी प्यास बहुत ज़्यादा तेज हो गई। डॉक्टर पिल्ले ने हर तरह के उपचार किए, परंतु स्थिति नहीं सुधरी। अंत में वे फिर बाबा के पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना करने लगे। उनकी प्रार्थना सुनकर बाबा ने उन्हें मीठे दूध में उबला हुआ बादाम, अखरोट और पिस्ते का काढ़ा पीने के लिए कहा। दूसरा डॉक्टर या हकीम बाबा की बतलाई इस औषधि को प्राणघातक समझता, परंतु बाबा की आज्ञा का पालन करने से यह रोग नाशक सिद्ध हुई और आश्चर्य की बात, उनका रोग समूल नष्ट हो गया। आलंदी के एक स्वामी बाबा के दर्शनों के लिए शिरडी आए। उनके कान में बहुत पीड़ा थी, जिसके कारण उन्हें एक पल भी विश्राम करना मुश्किल था। उनकी शल्य चिकित्सा भी हो चुकी थी, परंतु फिर भी स्थिति में कोई सुधार नहीं था। दर्द भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। वे कर्तव्य मूढ़ होकर वापस लौटने के लिए बाबा से अनुमति मांगने गए। यह देखकर श्यामा ने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा, स्वामी के कान में बहुत ज़्यादा पीड़ा है, आप इन पर कृपा करो। बाबा आश्वासन देकर बोले, अल्लाह अच्छा करेगा। स्वामी जी पूना वापस लौट आए और एक सप्ताह के बाद उन्होंने शिरडी पत्र भेजा कि पीड़ा शांत हो गई है, परंतु सूजन अभी भी पहले जैसी है। सूजन दूर हो जाए, इसके लिए वे शल्य चिकित्सक के पास गए। शल्य चिकित्सक ने जांच करने के बाद कहा, शल्य चिकित्सा की कोई आवश्यकता नहीं है और बाबा की कृपा से उनका यह रोग भी समूल नष्ट हो गया। इसी प्रकार काका महाजनी नाम के एक अन्य भक्त को अतिसार की बीमारी हो गई। बाबा का सेवा क्रम कहीं टूट न जाए, इस कारण वे एक लोटा पानी भरकर मस्जिद के एक कोने में रख दिया करते थे, ताकि शंका होने पर शीघ्र ही बाहर जा सके। श्री साईं बाबा को तो सब पता ही था, फिर भी काका ने बाबा को सूचना इसलिए नहीं दी कि वे रोग से शीघ्र ही मुक्त पा जाएंगे। मस्जिद में फर्श बनाने की स्वीकृति बाबा से प्राप्त हो गई थी, परंतु जब कार्य आरंभ हुआ तो बाबा क्रोधित हो गए और उत्तेजित होकर चिल्लाने लगे, जिससे भगदड़ मच गई। जैसे ही काका भागने लगे, वैसे ही बाबा ने उन्हें पकड़ लिया और अपने सामने बिठा लिया। इस गड़बड़ी में कोई आदमी मूंगफली की एक छोटी थैली वहाँ भूल गया था। बाबा ने एक मुट्ठी मूंगफली उसमें से निकाली और छीलकर दाने काका को खाने के लिए दे दिए। क्रोधित होना, मूंगफली छीलना और उन्हें काका को खिलाना, यह सब कार्य एक साथ ही चलने लगा। स्वयं बाबा ने भी उसमें से कुछ मूंगफली खाई। जब थैली खाली हो गई तो बाबा ने कहा, मुझे प्यास लगी है, जाकर थोड़ा जल ले आओ। काका एक घड़ा पानी भर लाए और दोनों ने पानी पिया। फिर बाबा बोले, अब तुम्हारा अतिसार रोग दूर हो गया है, तुम अपने फर्श के कार्य की देखभाल कर सकते हो। थोड़े ही समय में भागे हुए लोग भी लौट आए। कार्य पुनः शुरू हो गया। काका का रोग अब प्राय दूर हो गया था। इस कारण वे कार्य में संलग्न हो गए। क्या मूंगफली अतिसार रोग की औषधि है? इसका उत्तर कौन देगा? वर्तमान चिकित्सा प्रणाली के अनुसार मूंगफली तो अतिसार में वृद्धि ही करती है, न कि उससे मुक्ति दिलाती है। लेकिन बाबा के उपाय तो अचूक थे। हरदा के एक सज्जन, जिनका नाम दत्तोपंत था, 14 वर्ष से उदर रोग से पीड़ित थे। किसी भी औषधि से उन्हें लाभ नहीं हो रहा था। अचानक कहीं से बाबा की कीर्ति उनके कानों में पड़ी और उनकी दृष्टि मात्र से ही रोगी स्वस्थ हो जाते हैं। इसलिए वे शिरडी आए और बाबा के चरणों की शरण ली।
बाबा ने प्रेम दृष्टि से उनकी ओर देखकर आशीर्वाद देकर अपना वरद हस्त उनके मस्तक पर रखा। आशीष और उदी प्राप्त कर वे स्वस्थ हो गए तथा भविष्य में दोबारा उन्हें कोई पीड़ा नहीं हुई। माधवराव देशपांडे बवासीर रोग से पीड़ित थे। बाबा की आज्ञा के अनुसार सोनामुखी का काढ़ा सेवन करने से वे निरोग हो गए। 2 वर्ष के पश्चात उन्हें पुनः वही पीड़ा हुई। बाबा से बिना परामर्श लिए वे उसी काढ़े का सेवन करने लगे। परिणाम यह हुआ कि रोग अधिक बढ़ गया, परंतु बाद में बाबा ने उन पर कृपा की और उनका रोग शीघ्र ही ठीक हो गया। वे भक्तों, बाबा की लीलाएं अगाध हैं। उनका नित्य प्रति श्रवण करें और हर पल बाबा का नाम लेते रहें। चैनल में रुचि आए तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम।